गुड इवनिंग में क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का फर्स्ट फ्लाइट मींस प्रोज में पहला चैप्टर है अलेटेड टू गॉड। आज हम लोग इस चैप्टर की सभी एमसीक्यूज को देखेंगे। मींस इस चैप्टर में जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं आज की इस क्लास में उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको यूट्यूब पर दी जा रही हैं आप सभी क्लासेस को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हो चुकी हैं ये दुनिया से आपकी कोई भी क्लास छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको इंग्लिश क्लास 10th इंपॉर्टेंट क्लासेस करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उस प्लेलिस्ट में अभी तक जितनी भी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं, तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं ले हुए हैं और यदि आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी बच्चे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन किस तरह से होगा, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। तो भैया यहां पर देखिए आपका ऊपर लिखा गया है सभी एमसीक्यूज, मींस इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज आपकी किताब में दिए हुए हैं वो सभी एमसीक्यूज यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और इन एमसीक्यूज में आपको यूपी बोर्ड 2022 एवं 23 की बोर्ड परीक्षा में जितने एमसीक्यूज पूछे गए थे वो भी एमसीक्यूज यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो भैया यहां पर देखिए आपके सामने पहला एमसीक्यूज है, मींस पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। ध्यान से आप जो है इस प्रश्न का पहले अर्थ समझिए। वेयर वाज मींस कहां पर, लेंचोज हाउस मींस लेंचो का घर, सिचुएटेड मींस स्थित था। तो लेंचो का घर कहां पर स्थित था, तो भैया आपने चैप्टर में पढ़ा था कि लेंचो का घर जो है निचली पहाड़ी के ऊपरी चोटी पर क्या था, स्थित था। तो आपका पहला ऑप्शन दिए हुए हैं बॉटम ऑफ द हिल मींस पहाड़ी की जो है निचली तल पर मींस जो है उसके निचली सतह पर स्थित था। तो बिल्कुल नहीं प्यारे, जो है आपका पहाड़ी के ऊपरी सतह पर स्थित था, मींस एक लो हिल के निचली पहाड़ी के ऊपरी सतह पर स्थित था। तो इसलिए आपका ये पहला ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन आपके किताब में यही पहला ऑप्शन दिए हुए हैं। तो प्यारे आप इस पहले ऑप्शन को गलत करोगे, ये आपका पहला ऑप्शन नहीं सही होगा। आपका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, टॉप ऑफ अ हिल मींस एक पहाड़ी के ऊपरी चोटी पर स्थित था लेंचो का घर। तो आपका जो है पहले का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहां पर अगर जो है टॉप ऑफ अ लो हिल रहा होता तो और बेहतरीन ऑप्शन हो जाता, सीधे आपका जो है किताब की लाइन वाला ऑप्शन मिल जाता। लेकिन अगर जो है नहीं दिए हुए हैं, लो हिल नहीं दिए हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, यही आपका सही ऑप्शन होगा, टॉप ऑफ अ हिल हो जाएगा। तो आपके इस पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, टॉप ऑफ अ हिल हो गया। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीएम सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए भैया एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सिंपल सा प्रश्न था कि वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहां पर स्थित था। तो आपने पढ़ा था लेंचो का घर जो है निचली पहाड़ी के ऊपरी सतह पर स्थित था, मींस टॉप ऑफ अ लो हिल पर स्थित था। तो आपका जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए प्यारे आपके सामने दूसरा प्रश्न है, व्हाट वाज दी ओनली थिंग मींस कौन सी एकमात्र चीज थी दैट दी अर्थ नीडेड जिसको पृथ्वी को आवश्यकता थी अकॉर्डिंग टू लेंचो मींस लेंचो के अनुसार। मींस वह एकमात्र चीज क्या थी जिसको जो है पृथ्वी को आवश्यकता थी लेंचो के अनुसार, मींस लेंचो के अनुसार वह एकमात्र चीज कौन सी थी जिसको पृथ्वी को आवश्यकता थी। तो भैया बारिश की आवश्यकता थी ना, मींस जो है एक सावर की आवश्यकता थी या फिर डाउनपोर की आवश्यकता थी ना, मींस या तो बौछार ही हो जाए या फिर मूसलाधार बारिश ही हो जाए, इसी की आवश्यकता थी ना, यही चैप्टर में दिया गया था ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, असावर हो जाएगा। मींस एक बौछार की आवश्यकता
थी, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन दिए हुए हैं स्नोफॉल, स्नोफॉल मींस होता है हिमपात होता है, ये भी नहीं होगा। तीसरा स्ट्रॉन्ग विंड्स मींस जोरदार हवा की आवश्यकता थी, बिल्कुल नहीं होगा। अगला है सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता थी, ये भी नहीं होगा। तो आपके इस दूसरे प्रश्न का कौन सा जो है आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम दूसरे के पहले ऑप्शन पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो यहां पर देखिए दूसरे के पहले ऑप्शन पर टिक किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। और जो भी प्यारे बच्चों इस चैप्टर को पढ़े होंगे उन सभी प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत ही नहीं आ रही होगी, लेकिन जो बच्चे अभी इस चैप्टर की हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास को अटेंड नहीं किए हुए हैं उन्हीं बच्चों को हो सकता हो दिक्कत आ रही हो कि जो है कैसे कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है। लेकिन जो बच्चे चैप्टर पढ़े हैं उनने जरा से भी रत्ती भर जो है पूरे एमसीक्यूज में कहीं दिक्कत आने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट मींस लेंचो कहां से आशा कर रहा था। एक्सपेक्ट मींस होता आशा करना, उम्मीद करना। लेंचो कहां से आशा कर रहा था, दी डाउनपोर मींस मूसलाधार बारिश का, टू कम फ्रॉम, ए मूसलाधार बारिश कहां से आ रही थी। तो भैया उधर दिया था आपके किताबिया में ना, नॉर्थ ईस्ट से आते हुए देख रहा था ना, मींस उत्तर पूर्व से जो है मूसलाधार बारिश को आते हुए देख रहा था ना। तो उत्तर पूर्व के लिए आपका नॉर्थ ईस्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट में आपका कौन सा ऑप्शन दिए हुए हैं, ये सेकंड ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला आपका नॉर्थ दिए हुए हैं, दूसरा आपका नॉर्थ ईस्ट दिए हुए हैं, तो इसलिए तीसरे का आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीसरे के सेकंड पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, क्लास 10th के सभी बच्चा लोग भी वीडियो को पहुंचा दें। यहां पर देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न है और इसे आप लोग जो अपनी कॉपी में लिखेंगे नहीं, केवल अपनी किताब में टिक कर लेंगे। जो आपकी नई किताब है उस नई किताब में आप ऑप्शन को केवल टिक करेंगे और कुछ भी नहीं करना है, आपको नोट्स में इसे लिखना नहीं है। अब यहां पर देखिए चौथा प्रश्न है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर, लेंचो किससे तुलना करता है, दी लार्ज रेनड्रॉप्स विथ मींस लंबी लंबी बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदों का। रेनड्रॉप्स मींस हो जाएगा वर्षा की बूंद हो जाएगा, मींस बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदों की तुलना लेंचो किससे करता है। तो भैया सिल्वर कॉइन से करता है ना, बड़ी बड़ी जो वर्षा की बूंदें थी उनकी तुलना किससे करता है, सिल्वर कॉइन से करता है। तो आपका चौथे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सिल्वर कॉइन हो जाएगा। तो इसलिए चौथे के पहले पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, सिल्वर कॉइन हो जाएगा। बाकी आपका आगे पल्स दिए हैं, मोती दिए हैं, बिल्कुल नहीं। अगला है डायमंड, डायमंड हीरा, बिल्कुल नहीं होगा। अगला है न्यू कॉइन भी नहीं होगा। आपका जो है चौथे का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका चौथे का पहला क्या है, सिल्वर कॉइन है। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न है, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड्स मींस लेंचो के खेत में कौन सी फसल उग रही थी, कौन सी फसल ग्रो हो रही थी। ग्रो मींस होता है उगना होता है। तो लेंचो के खेत में कौन सी फसल उग रही थी, सिंपल सी बात है, कॉर्न शब्द का प्रयोग इस चैप्टर में किया गया है। कॉर्न मींस होता है आपका अनाज होता है या फिर मक्का भी कह सकते हैं। तो आपका जो है पांचवी का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं सही होगा। आपका जो है पांचवी का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पांचवी के पहले पर टिक कर देंगे, क्योंकि कॉर्न शब्द का प्रयोग जो है इस चैप्टर में किया गया है अनाज के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ, देखते हैं छठा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने जो है छठा प्रश्न है, व्हाट डिस्ट्रॉयड, कौन सी चीज नष्ट कर दी, लेंचोज फील्ड मींस लेंचो के खेतों को, कौन सी चीज लेंचो के खेतों को नष्ट कर दी। तो भैया हेलस्टॉर्म जो आया हुआ था, जो ओले पड़े हुए थे, यही लेंचो के खेत को नष्ट कर दिए हुए थे ना। तो अब ओले वाला ऑप्शन देखिए किसमें दिए हुए हैं। पहला हैवी रेनफॉल मींस भारी बारिश जो है नष्ट कर दिया था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओले थे। जो है हैवी रेनफॉल तो था ही, जो है उसके साथ साथ ओले जो है जो नष्ट करने में जो भूमिका निभाए थे वो जो है 90% भूमिका ओलों की थी, बारिश की तो थी ही, ओलों की थी। तो इसलिए आपका जो है हैवी रेनफॉल नहीं होगा। लेकिन देखिए उसके बाद जो है आपका बी वाला ऑप्शन दिए हुए हैं हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म आपका ऑप्शन दिए हैं, तो इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर दूसरा ऑप्शन नहीं दिए होते तब हम पहले पे जाते, तब आपका हैवी रेनफॉल हो जाता, ठीक है। अगर ओला नहीं दिया होता तब आपका हैवी रेनफॉल हो जाता, ठीक है।
तो ए हो गया। बाकी सी वाला हो आपका दिए हुए हैं लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड मींस होता है भूस्खलन होता है, मींस जमीन का खिसक जाना। अगला है फ्लड, फ्लड मींस होता है बाढ़, तो इसमें कोई नहीं होगा। इसमें आपका छठे का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हेल स्टॉर्म हो जाएगा मींस ओला हो जाएगा। तो छठे के बी पर हम लोग टिका कर देंगे, टिक कर देंगे। और आपकी बोर्ड परीक्षा में उमारसीट में ऑप्शन देंगे आपको गोला करने के लिए, तो आपको भैया गोला करना है, इस तरह से बोर्ड परीक्षा में लिखना नहीं, गोला करना है। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं सातवां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए सातवां प्रश्न आपके सामने है। The field looked as if मीन्स खेत दिख रहा था मानो कि इट वॉज कवर्ड इन, यह किससे ढक गया हो, मीन्स खेत ऐसा दिख रहा था मानो कि यह ढक गया हो, किससे ढक गया हो, साल्ट नमक से ढक गया हो, लोकर्स रेडियो से ढक गया हो, शुगर चीनी से ढक गया हो, या आइस बर्फ से ढक गया हो। तो भैया सातवीं का आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा, मानो कि यह नमक से ढक गया हो। तो आपके जो है सातवीं का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, साल्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए सातवें के पहले पर टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं आठवां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए बच्चे आपके सामने आठवां प्रश्न है। लेंचो कंपेयर्ड, लेंचो ने तुलना किया द क्वांटम ऑफ डैमेज, मींस जो है इस नुकसान की मात्रा को विथ मींस के साथ, मींस लेंचो ने इस नुकसान की मात्रा को जो है किससे कंपेयर किया, किससे तुलना किया। तो भैया जो है किससे तुलना हुआ था, किया हुआ था, प्लेग ऑफ लोकट से तुलना किया हुआ था ना। उसने कहा था कि टिड्डियों के दल के आक्रमण भी इतना जो है नुकसान नहीं करते, तो आपका प्लेग ऑफ लोकट्स हो जाएगा। मींस आठवीं का आपका प्लेग ऑफ लोकट्स किस में दिए हुए हैं, सी वाले में दिए हुए हैं, तो आपका आठवीं का सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी आपका पहला अटैक ऑफ रेड्स, ये भी नहीं होगा, मींस चूहों का आक्रमण, ये भी नहीं होगा। अगला है अटैक बाई जो है क्रोज, कौओं का आक्रमण, ये भी नहीं होगा। और लास्ट आपका है नन ऑफ दी एबव, मींस इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो आपका आठवीं का कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आठवीं के सी पर हम लोग क्या कर देंगे, दनादन टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं नवे प्रश्न की तरफ, देखते हैं नवा प्रश्न क्या है, और जल्दी से आप सभी प्यारे से वीडियो को लाइक करते चलें। यहां पर देखिए आपके सामने नवा प्रश्न है। व्हाट वाज दी ओनली होप, कौन सी एकमात्र आशा थी, लेफ्ट मींस बची थी, इन दी हार्ट ऑफ लेंचोस फैमिली, मींस लेंचो के परिवार के हृदय में, मींस लेंचो के परिवार के हृदय में कौन सी एकमात्र आशा बची हुई थी। तो भैया कौन सी एकमात्र आशा बची हुई थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, मींस ईश्वर की मदद की आशा बची हुई थी ना। तो आपका जो है हेल्प फ्रॉम गॉड कौन सा ऑप्शन दिए हुए हैं, तीसरे ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हेल्प फ्रॉम गॉड हो जाएगा। बाकी जो है पहला ऑप्शन दिए हैं कंपेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, मींस सरकार से क्षतिपूर्ति, ये भी नहीं होगा। उसके बाद बी वाला ऑप्शन दिए हैं हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, मींस किसान के जो है एसोसिएशन से मदद, बिल्कुल नहीं। आपका डी वाला ऑप्शन दिए हैं देयर वाज नो होप लेफ्ट, कोई आशा नहीं बची थी, ये भी नहीं होगा। तो आपका नौवीं का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नौवीं के सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 10वां प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने दिया गया है। हाउ डिड लेंचो डिसाइड, कैसे लेंचो ने निर्णय किया टू कंटैक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट, अपने अंतिम सहारा को लेने का, मींस अपनी अंतिम सहारा को लेने का कैसे जो है निर्णय किए हुए थे। लेंचो ने भैया अंतिम सहारा का कैसा निर्णय लिए थे, लेटर टू गॉड लिखने का ना, मींस एक पत्र ईश्वर के नाम लिखने का अंतिम सहारा वही जो है समझे हुए थे ना। तो आपका लेटर टू गॉड कहीं पर है, देखिए दिया है कि नहीं दिया है, थ्रू अ लेटर, देखिए आपका बी वाला ऑप्शन दिए हुए, थ्रू अ लेटर मींस एक लेटर के द्वारा। तो आपका 10वीं का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 10वीं के बी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 11वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 11वां प्रश्न है, और 11वां प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीजे सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने यहां पर देखने को मिल रहा है। और प्रश्न क्या है, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, लेंचो एक पत्र ईश्वर के नाम पर लिखता है, आस्किंग फॉर, उनसे मांग करता है, डॉट 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 पीसोस, उनसे कितने पीसोस की मांग करता है। तो भैया जो है लेंचो 100 पीसोस की मांग करता है ना, तो 100 पीसोस के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 11वीं का आपका पहला हो जाएगा 100 पीसोस, मींस लेंचो 100 पीसोस की मांग करता है, 100 पीसोस की डिमांड करता है, 100 पीसोस के लिए लेटर में लिखता है। तो आपका 11वीं का पहला ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं जो है 12वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 12वां प्रश्न क्या है प्यारे। यहां पर देखिए आपके सामने 12वां प्रश्न है। व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन, मींस जो है तुरंत की प्रतिक्रिया क्या थी, ऑफ द पोस्टमैन, मींस जो है
पोस्टमैन का ऑन सीइंग द लेटर मींस लेटर देखने के बाद, मींस उस पत्र को देखने के बाद जो है पोस्टमैन मींस डाकिया की तुरंत की प्रतिक्रिया क्या थी? तो भैया डाकिया की क्या प्रतिक्रिया थी? वह जो है खुल करके हंसने लगा था उस समय ना। तो आपका पहला ही ऑप्शन दिए हुए हैं, लव्ड होल हार्टेडली मींस खुल करके हंसा। तो आपका जो है 12वीं का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 12वीं के पहले पर क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 13वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए प्यारे आपके सामने 13वां प्रश्न है, The postmaster was a fat amiable man. What is the meaning of amiable? यहाँ पर ध्यान से प्रश्न समझने का आप प्रयास करिए। The postmaster means postmaster was a fat means एक मोटा व्यक्ति था, amiable means प्रसन्नचित्त व्यक्ति था, खुशहाल व्यक्ति था, मैन खुशहाल व्यक्ति था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? यहाँ पर एमिएबल शब्द का जो है अर्थ क्या है? तो एमिएबल मीन्स होता है खुशहाल होना या फिर दोस्ताना बिहेव करना, यही होता है एमिएबल का हिंदी अर्थ होता है। तो देखिए आपका पहला दिए हुए है र्यूड, र्यूड मीन्स होता है जो है थोड़ा कड़वे ढंग से जो है पेश आना, ये भी नहीं होगा। दूसरा हेल्पफुल, ये भी नहीं होगा। अगला फ्रेंडली दिए हुए, यही आपका फ्रेंडली सही हो जाएगा। मीन्स एमिएबल मीन्स होता है एकदम दोस्ताना बिहेव था, मीन्स पोस्टमास्टर का जो व्यवहार था एकदम दोस्ताना व्यवहार था। तो आपका 13वीं का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 13वीं के सी पर हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 14वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 14वां प्रश्न है, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांड? मींस जो है उत्तर के लिए किस अन्य चीज की आवश्यकता थी? अपार्ट फ्रॉम गुडविल मींस अच्छा लिखने के अलावा, इंक मींस स्याही के अलावा, एंड पेपर और पेपर के अलावा। मींस जो है अच्छा लिखने, स्याही और पेपर के अलावा और किस चीज की आवश्यकता थी? तो भैया और किस चीज की आवश्यकता थी जो है उस लेटर का जवाब देने के लिए? मनी मींस पैसे की आवश्यकता थी ना। तो आपका पैसा किस में दिए हुए हैं? आपका जो है पैसा इसमें बी वाले ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपका 14वीं का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 14वीं के बी पर हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। तो आपका 14 का बी वाला ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 15वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने ये 15वां प्रश्न है और ये 15वां प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीएन सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो इसलिए भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी बोर्ड में पूछा गया प्रश्न मतलब भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने देखिए 15वां प्रश्न क्या है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज? लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में क्या सोचा? तो भैया लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में क्या सोचा हुआ था? यही सोचा हुआ था ना कि वे जो है बंच ऑफ क्रुक्स हैं, बेईमानों के झुंड है ना। तो आपका जो है 15वीं का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, बंच ऑफ क्रुक्स हो जाएगा, मींस बेईमानों का झुंड। मींस लेंचो ने कर्मचारियों के बारे में सोचा हुआ था कि ससुरा लोग क्या है? कुल बेईमानों के झुंड हैं। और उसी चीज को उसने लेटर में लिखा भी हुआ था कि भगवान से कहा हुआ भी था कि जो है भगवान साहब जो है ये जो है कर्मचारी लोग कुल जो है बेईमान के झुंड है, तो इसलिए आप हमको डायरेक्ट ही मेल कर देना बाकी बचे हुए पैसे। तो भैया आपका जो है हो जाएगा 15 का ये हो जाएगा, बंच ऑफ क्रुक्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 16वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए बच्चे आपके सामने 16वां प्रश्न है, The postmaster was a मीन्स पोस्टमास्टर था डॉट डॉट एमिएबल फेलो। मीन्स पोस्टमास्टर कैसा था? जो है एक मोटा और जो है एमिएबल मीन्स दोस्ताना व्यक्ति था ना। तो आपका अ के बाद फैट हो जाएगा, मोटा भी था, पोस्टमास्टर मोटा भी था। तो आपका 16 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका फैट हो जाएगा, अ फैट एमिएबल फेलो हो जाएगा। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीएच सेट में पूछा गया प्रश्न है। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे, अंतिम जो है एमसीक्यूज पे बढ़ते हैं। आज की इस क्लास के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न कुछ इस तरह से है, लेंचो रोड टू गॉड, लेंचो ईश्वर के नाम पत्र लिखता है, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली मेरा परिवार, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा, दिस ईयर मीन्स इस साल, मीन्स मैं इस साल क्या रह जाऊंगा? भूखा रह जाऊंगा, हंग्री रह जाऊंगा। तो आपका क्या हो जाएगा? टू दी डॉग्स मीन्स कुत्ते के पास जो है रह जाऊंगा, या ड्राइव जो है मैड, ये भी नहीं होगा, आपका हंग्री हो जाएगा। मीन्स लेंचो ने ईश्वर को लिखा हुआ था कि यदि आप हमारी और हमारी परिवार की मदद नहीं कर पाएंगे, मीन्स नहीं करेंगे, तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे ही रह जाएंगे। तो आपका जो है क्या हो जाएगा? हंग्री हो जाएगा। तो आप जो है 17 के जो है डी वाले ऑप्शन पर क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीएल सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
तो आज की ये क्लास यहीं सब पर समाप्त करेंगे। सभी एमसीक्यूज को हमने करा दिए, जितने भी एमसीक्यूज आपकी किताब में दिए हुए थे। तो भैया ये आज की क्लास हो गई। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी, कहीं पर कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी। तो जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर भी कर दें। बाकी एक बार आपको बता देते हैं कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी और आप पेड क्लास में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। और यही कहेंगे जितने भी प्यारे बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप एडमिशन करा सकते हैं तो बिल्कुल निसंकोच आप एडमिशन करा लेना, क्योंकि इसमें सारी चीजें एकदम बेहतरीन ढंग से आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो भैया यहां पर देखिए लिखा गया है पेड क्लास फैसिलिटीज, मींस पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहां पर देखिए आपका जो है पहला लिखा गया है पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मीन्स लिटरेचर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट किया जाएगा। आपको सभी क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, मीन्स जैसे क्लास दी जाएगी क्लास के तुरंत बाद आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डेली आपकी 1 घंटे की डाउट सेशन की क्लासेस होती हैं। टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है, और मंथली वाले टेस्ट के साथ आपको प्राइज देखने को मिलेगा। ऑल सीरीज प्रैक्टिस कराया जाएगा, मीन्स एग्जाम के पहले जितनी भी सीरीज मार्केट में आ जाएंगी उन सभी सीरीज का प्रैक्टिस कराया जाएगा। मॉडल पेपर रिवीजन सीरीज, फटाफट रिवीजन सीरीज प्लस अंतिम प्रहार श्रृंखला, ये सारी चीजें आपको पेड क्लास में देखने को मिलेंगी। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस पे आपसे केवल 499 रुपए है, और ये फीस पूरे सेशन की है जब तक आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। यदि आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहां से आप क्लास से जुड़ जाएंगे। तो भैया ये जो है आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। बाकी अगर आपको पेमेंट की रिकॉर्डिंग या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। और बस अंतिम में इतना ही कहेंगे, जो भी बच्चे 499 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं बिल्कुल आप निसंकोच एडमिशन लेना, क्योंकि इसमें सारी चीजें एकदम बेहतरीन ढंग से आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। बाकी एक बार सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, जो चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। आपके पहले कदम से ही पता चल जाता है कि आपकी सफलता कितनी बड़ी बड़ी होने वाली है। तो इसलिए प्यारे बच्चे जब भी आप पहला कदम बढ़ाएं अपने जो है पढ़ाई के प्रति जो है, तो एकदम पूरी ईमानदारी से जो है, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी मेहनत के साथ जो है आगे बढ़ाएं, क्योंकि पहले ही कदम से आपका आखिरी कदम निश्चित होने वाला है। तो यही सभी प्यारे बच्चों से उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।